आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां डबल डेकर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खाई में पलट गई। हादसे में 28 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिनका बागपत जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। फिलहाल 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद डीएम बागपत शकुंतला गौतम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू का जायजा लिया। दरअसल हादसा देर रात करीब 2 बजे खेकड़ा थाना क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हुआ, जहां बड़ा गांव के निकट हुआ। हिमाचल प्रदेश से बरेली जा रही डबल डेकर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में 28 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसे के समय बस में करीब 80 से ज्यादा यात्री सवार थे। ये ईस्टर्न पेरिफेरल है, थाना खेकड़ा, जनपद बागपत में बस लग गई। लगभग रात भोर में 2 बजे के लगभग पड़ती है। इसमें 28 लोग जो है घायल हुए। उनको जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सभी को इसमें 5 सीरियस है, उनको मेरठ रेफर कर दिया है। बाकी सभी का आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से इनको उपचार करके उसमें वार्डों में शिफ्ट कर लिया गया है। अभी सबकी स्थिति स्टेबल है। आप नेता संजय सिंह बागपत पहुंचे। संजय सिंह ने बीजेपी और बसपा को एक पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि हाथी के सूंड में कमल का फूल है, सरकार फाइल दबाकर बैठी है, इसलिए विरोध नहीं किया जा रहा। प्रदूषण को लेकर किसानों को गुंडों माफियाओं की तरह कॉलर पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। दिल्ली के बाद बिहार में जनहित मुद्दों पर आम चुनाव हो रहा है। यूपी में स्मार्ट मीटर के नाम पर उन्होंने कहा कि बड़ा बिजली घोटाला हुआ, किसानों और आमजनों से ज़्यादा बिल वसूला जा रहा है। दिया है कि हम किसी भी हालत में भाजपा को जिताने के लिए उनका साथ देंगे। तो बीएसपी और बीजेपी में अब कोई फर्क नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरा विपक्ष उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा भी और अपने कुछ कारणों से भी दबा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौद थाना क्षेत्र के बावली गांव में पट्टी मोहल्लू में दुकान पर घर का सामान लेने गए युवक की 2 बाइक सवार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे गांव में हवा में तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। हत्यारों के बारे में जानकारी जुटाई गई। उनके घरों पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वो हाथ नहीं आए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला सोमवार की शाम का है, जहां बावली गाँव के पट्टी मोहल्लू निवासी शिवम उर्फ फोर्ड पुत्र योगेंद्र अपने घर से पट्टी में ही दीपक की परचून पर सामान लेने गया था, जहां पर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। बलिया में इस दीपावली दियाबाती प्रदर्शनी लगाकर डीएम ने बलिया की जनता को संदेश दिया। इस प्रदर्शनी में देसी वस्तुएं, माटी के दिए और गाय के गोबर से बने अद्भुत चीज़ों को दिखाया गया। साथ ही इस प्रदर्शनी में शामिल ज्ञान पेटिका स्कूल की तरफ से एक अनोखी प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस स्कूल ने लुप्त हो रही देशी चीज़ों को डिज़ाइन बनाकर जनरेशन के लोगों को जागरूक किया। डीएम बलिया ने इस प्रदर्शनी में लगे देसी क्वालिटी के हैंडमेड सामानों के हर स्टॉल का जायजा लिया। डीएम बलिया ने कहा कि प्रदर्शनी में लगे सभी चीज़ों का इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में लगे किसी भी चीज़ की खरीदारी पर दीपावली त्यौहार पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रदर्शनी में शामिल ज्ञान पेटिका स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम जनता के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये दियाबाती मेले में जो मिस्टर शाही और मिसेस पूनम शाही की जो सोच है कि बलिया की जो पुरानी और चलती हुई ट्रेडिशंस हैं उनको बाहर ला करके हम फिर से उसके बारे में चर्चा करें और लोग उनको फिर से सजीव करें, उससे उनके साथ इस मेले के ज़रिए जुड़ी हुई। दिया और बाती प्रदर्शनी इस आशय से लगाई गई कि हमारे त्योहारों में जो मौलिकता और परंपरागत रूप से मनाने का जो ढंग है उससे हम भटकते जा रहे हैं आधुनिकता के चक्कर में और भौतिकतावाद के चक्कर में। तो परंपरागत रूप से उसकी मौलिकता बनाए रखते हुए कैसे हम त्यौहार मनाएं। संभल के चंदौसी कस्बे में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची साथ ही प्राची ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर विवादित बयान देते हुए कहा कि लव जिहादियों के लिए एट द स्पॉट सजा होनी चाहिए, न कोई अपील न कोई सुनवाई। लव जिहादी को सिर्फ बीच चौराहे पर फांसी हो, ताकि लव जिहादी सीधे जन्नत जाकर 72 हूरों के दर्शन कर सके। मथुरा में नंद मंदिर में नमाज पढ़े जाने के मामले को सोची समझी साजिश बताते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में भी ऐसी साजिश के तहत मंदिरों में नमाज पढ़कर 4.5 लाख हिंदुओं को कश्मीर से बेघर कर दिया गया था। साथ ही प्राचीन अयोध्या में राम मंदिर मामले में विवादित बयानों के लिए ओवैसी पर भी निशाना साधा।
बातचीत हुई। पालघर की घटना के बाद ये घटनाएं बढ़ती चली गई है। कुछ लोग हैं साजिशन सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की घटना को बढ़ावा दे रहे हैं। और क्योंकि योगी जी संत है और अच्छे संत है, तपस्वी संत है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कहती हूँ। बस मीडिया के माध्यम से योगी जी से निवेदन करूँगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा शासन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के भदोही में फरार रेप के आरोपी का खुलेआम घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक विजय मिश्र के रिश्तेदार विकास मिश्र का वीडियो वायरल हुआ है। विधायक उनके बेटे और रिश्तेदार पर युवती ने केस रेप का दर्ज कराया है। लखनऊ का ये वीडियो बताया जा रहा है। मिर्जापुर जिले के राज मिश्र कल सपा ज्वाइन करने के लिए गए थे तो राज मिश्र के साथ आरोपी विकास मिश्र भी दिखाई दिया था। विधायक का रिश्तेदार विकास मिश्र है जो कि रेप का आरोपी है। सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात और क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना प्रभारी सदर बाजार के नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर गांधी पार्क जनमंच के सामने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से भदोही में एटीएम को बदल कर निकाले गए रुपये में 2000 रुपये बरामद किए गए। साथ ही एक शातिर किस्म का गैंग है जो करीब 2 वर्ष से सक्रिय है। एटीएम मशीन पर भोले भाले व्यक्ति बुजुर्गों महिलाओं के पीछे खड़े होकर बातों में लगाकर एटीएम को लेकर अपने पास से स्वैप मशीन से स्वैप कर अपने लैपटॉप या एटीएम कार्ड से क्लोन तैयार करते हैं और धोखाधड़ी कर उनके विभिन्न बैंक के एटीएम मशीन से रुपए निकालते थे, जिसके अन्य 2 साथियों के बारे में जानकारी ली जा रही है। दोनों ही अपराधी सहारनपुर जिले के गंगो कस्बे के मोहल्ले के टकान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एटीएम बदल कर उनका क्लोनिंग कर एटीएम फ्रॉड करने वाला एक गैंग को पकड़ा गया है। ये अंतर जनपदीय गैंग है। इसमें अभी तक 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुआ है और अभियुक्तों के कब्जे से करीब 6 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप और 30 एटीएम कार्ड और जो अन्य जो स्वैपिंग मशीन है और जो फ्लॉपी है, 4 डाटा केबल है और 17,000 रुपये बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष इंद्रजीत शुक्ल के नेतृत्व में जिले की इकाई संत कबीरनगर के सदस्य और अन्य पत्रकारों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न पर नाराजगी जाहिर की गई। प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश देने का अनुरोध दिया गया। साथ ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किए गए द्वेषपूर्ण कृत्य की भी नाराजगी जताई गई। मामले में राष्ट्रपति द्वारा अर्णव गोस्वामी को तुरंत रिहा करने, उनके ऊपर ऐसा कृत्य करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। जिलाध्यक्ष इंद्रजीत शुक्ला ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ऐसे कृत्य की भर्त्सना करता है क्योंकि ये मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है। पत्रकारों का जो उत्पीड़न हो रहा है आए दिन पूरे हिंदुस्तान में, रिपब्लिक भारत के मीडिया जो प्रधान संपादक हैं अर्णव जी गोस्वामी को अकारण जेल में बंद कर दिया गया। और तो और इस प्रदेश में भी पत्रकारों का उत्पीड़न जारी है, जिसे रोका जाए। हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया है। मुजफ्फरनगर की पोस्को प्रथम कोर्ट ने सोमवार को एक नाबालिग के साथ रेप के आरोप में युवक के हिमांचल को 10 साल की कठोर कारावास और 15,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है, जबकि आरोपी हिमांचल का साथ देने वाले एक साथी आदित्य को कोर्ट ने 3 साल की सजा और 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। दरअसल घटना 4 जुलाई 2014 को समय हुई जब शामली निवासी एक महिला ने अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को पानीपत जाने के लिए बस में बैठाया। उस समय आरोपी हिमांचल पीड़ित युवती को बहला फुसला कर अपने साथ दिल्ली ले गया, जहाँ हिमांचल ने पीड़िता को 5 दिन तक एक मकान में बंधक बनाकर रेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है तब।